हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू सीरीज, मेकअप सीरीज जो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो बेसिकली प्रोफेशनल मेकअप कोर्स है जो जिसको मेकअप नहीं आता एज अ बिगनर जो स्टार्ट कर रहा है और जिसको मेकअप में इंटरेस्ट है वो ये वीडियोस देख सकता है। ये उनसे रिलेटेड वीडियोस मैंने अपनी साइड से छोटी सी कोशिश करी है। आई होप आप लोग को ये कोशिश मेरी अच्छी लगी हो। तो मैंने इसमें ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने क्लियर आउट करे हैं कि आपको कौन सा स्किन केयर चाहिए एक अच्छे मेकअप लुक के लिए, क्या क्या आपके पास मेकअप टूल्स होने चाहिए और क्या क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिनका क्या काम है एक्चुअल में, और एक राइट फाउंडेशन चूज करने के लिए आपको क्या, कैसे आप अपना एक राइट फाउंडेशन चूज कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे। और मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग ये वीडियोस देखो, जिनका इंटरेस्ट नहीं है वो डोंट गो फॉर इट, क्योंकि ये आपके मतलब की वीडियोस नहीं होगी अगर आपका मेकअप में इंटरेस्ट नहीं है तो। बट हाँ, अगर आपके नोन में कोई भी है जिनको मेकअप में इंटरेस्ट है या मेकअप सीखना चाहते हैं तो आप उनको ये ज़रूर शेयर कर सकते हो। तो मैं आगे वीडियोस और अच्छी और मतलब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट मेकअप सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आई एम नॉट परफेक्ट इन दैट राइट नाउ, बट आई मेक श्योर कि मैं उस तरीके से अपनी बात बोलूँ कि आप लोगों को समझ में आए। अगर मेरी नॉलेज 2 या 3 लोगों तक भी पहुँच रही है और उनको समझ में आ रहा है, तो जो मेरा ये मोटिव है वीडियो बनाने का, मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा मोटिव है वो चीज़ हो रही है। तो अ, बहुत सारा प्यार देना प्लीज गाइस। जिसको पसंद है उनको प्लीज शेयर करो और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पहली चीज, क्लाइंट का, अगर आप क्लाइंट के ऊपर मेकअप कर रहे हो तो उनका फेस क्लीन होना चाहिए, या फिर आप अपना मेकअप कर रहे हैं तो आपका फेस भी क्लीन होना चाहिए। कोई भी एक्सेस ऑयल नहीं होना चाहिए और कोई भी डर्ट नहीं होना चाहिए आपके फेस। सेकेंड इज एक्सफोलिएशन होना चाहिए, डेड स्किन रिमूव होनी चाहिए एक अच्छे मेकअप के लिए। द थर्ड इज मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी है स्किन के लिए। एक तो मेकअप आपका अच्छे से निकल के आता है और एक स्मूथ टेक्सचर मिल जाता है फेस को। सो अगर आप नॉर्मल रेगुलर मेकअप कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल अपने ऊपर ही मेकअप कर रहे हैं, तो मेक श्योर सनस्क्रीन अप्लाई करें। और अगर आपको क्लाइंट के ऊपर भी सनस्क्रीन लगाना है तो आप वो लगा सकते हैं। तो सनस्क्रीन कोई भी आपके फेस को हार्म नहीं करता। इवन अगर आप कोई डे फंक्शन का मेकअप कर रहे हैं तो आप उस पर भी सनस्क्रीन लगाते हैं तो ऑफकोर्स वो सन प्रोटेक्शन से आपको बचाएगा ही बचाएगा। प्राइमर, प्राइमर बहुत ज़रूरी होगा एक मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग तक रखने के लिए। और एक बहुत स्मूथ सरफेस बना देता है प्राइमर, जिससे कि आपका जो मेकअप है बैठ जाए और लंबे टाइम तक आपका मेकअप चले। द करेक्टिव स्किन केयर, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे फेस को करेक्ट करना है। जहाँ पे भी आपकी प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल कि मेरे अंडर आई है अलग से थोड़े से डार्क, तो अंडर आई में ही कंसील करें। किसी के एक्ने है तो आप एक्ने को ही टारगेट करें, या किसी की रेडनेस है तो आप रेडनेस को ही टारगेट करें। तो पूरे फेस पे ना अप्लाई करके, मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि अगर ऑरेंज करेक्टर होता है तो पूरा लगा देते हैं, पूरे फेस पे लगा देते हैं। नो, आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरे फेस पे लगाना है। जहाँ पे भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे भी क्लाइंट का प्रॉब्लमेटिक एरियाज है, वहीं पर ही आप करेक्टर यूज करें। लास्ट नॉट द लीस्ट, ड्रिंक वाटर। हाइड्रेट होने के लिए, आप जितना हाइड्रेट होगे, पानी जितना पियोगे उतना आपकी स्किन के लिए अच्छा है। और इवन आपकी स्किन इंटरनल से, अंदर से ही भी अच्छी होगी और बाहर से भी अच्छी लगेगी। और ये अगर ये सब चीज़ें आपने फॉलो कर दी, स्किन केयर फॉलो कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपकी मेकअप अच्छा लगेगा। और ये रेगुलर बेसिस पे करना है। जिस टाइम आप मेकअप कर रहे हो तब नहीं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपना स्किन केयर फॉलो कर रहे हो, इवन आपका क्लाइंट भी अगर रेगुलर बेसिस पे स्किन केयर फॉलो कर रहा है तो उनका मेकअप भी ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा। तो हाइड्रेट होना बहुत जरूरी है। ये तो हो गया बेसिक स्किन केयर जो आपको एक अच्छे मेकअप के लिए चाहिए। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। द सेकेंड इज, ओके, तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेन मेकअप टूल्स
और ब्रशेस कौन से ज़रूरी है एक एज अ मेकअप बिगनर के लिए। अगर आप मेकअप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास कौन सी बेसिक चीज़ें होनी चाहिए जो भी जिससे आप हर मेकअप लुक क्रिएट कर सकते। सो पहला आपको चाहिए फाउंडेशन ब्रश या फिर स्पॉन्ज। ये दोनों एक फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छा काम है। सेकेंड इज कंसीलर ब्रश। कोई भी आपकी प्रॉब्लमेटिक जैसे डार्क सर्कल्स है या फिर रेडनेस है या फिर एक्ने है, आप उधर कंसीलर का ब्रश यूज कर सकते हैं। अब आते हैं आई शेडो ब्रश में। आई शेडो ब्रश आपके पास 3 तरीके के हो तो चलेगा। वन इज ब्लेंडिंग ब्रश, सेकेंड इज सेकेंड इज फ्लैट ब्रश और डेफिनेशन के लिए ब्रश। तो ये तीनों ब्रश एक आई शेडो, कोई भी आई शेडो क्रिएट करने के लिए मस्ट है, और जो हर तरीके की आई मेकअप भी आपका क्रिएट कर देंगे अगर आपके पास ये 3 आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है तो। ब्लशर ब्रश में, ब्लशर आपका एक पफी वाला ब्रश होता है, ऐसा गोल सा होगा, और कॉन्टूर ब्रश, ये दोनों। ठीक है, अब आएंगे आईलाइनर और आईब्रोज के लिए ब्रश होता है। लाइनर एक बहुत पतला पेन, बहुत पतली ब्रश वाला होता है, आप उससे भी अप्लाई कर सकते हो, और या फिर एक एंगुलर ब्रश होता है, आप इससे भी अप्लाई कर सकते हो। और लिप्स के लिए दो बहुत बहुत पतले आगे से होते हैं इनके भी, ये लिप ब्रश है, एंड इज आईब्रो ब्रश। ठीक है, तो अगर आपके पास ये ब्रशेस हैं, अगर आपके पास ये गिने चुने 10 ब्रशेस भी हैं यही वाले, तो आप एक कोई भी मेकअप क्रिएट कर सकते हो, कोई भी मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। और द लास्ट इज मेकअप स्पॉन्ज वैनिटी में होना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके आपका मेकअप अच्छे से फ्लॉलेस नहीं दिखेगा। अगर आपके पास वो ब्रशेस हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, और एक मेकअप ब्लेंडर भी होना चाहिए। एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेकअप, और उनके पर्पस क्या क्या होते हैं। मेकअप तो बहुत सारे होते हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, बट उनके पर्पस क्या क्या होते हैं, हम उसको क्यों लगाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लगाया 2 शेड मैंने मिक्स किए हैं, एक डार्क शेड और एक लाइट शेड, जिससे मैं डार्क शेड से अपने कंसीलर हाइड कर रही हूँ। और मेकअप का बेस्ट पार्ट है कि अगर आपके पास 2 शेड के फाउंडेशन है, एक डार्क शेड का एक लाइट शेड का फाउंडेशन है, तो आप कोई भी किसी भी तरीके का मेकअप कर सकते हो। जैसे कि आप पूरा करेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो, कॉन्टूर भी यूज़ कर सकते हो, ब्लशर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि आप 2 कलर के फाउंडेशन से, अगर आपके पास डार्क शेड है, लाइट शेड है, तो आप एक करेक्टर और फाउंडेशन और उसका कॉन्टूर कैसे कर सकते हैं। तो अब अभी हम कहा थे कि व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स और उसके यूजेस क्या क्या है। सो फाउंडेशन का काम क्या है आपका। अब मैं भी फाउंडेशन लगा रही हूँ, तो बेसिकली फाउंडेशन आपके अनइवन टोन इवन करता है, और दूसरी चीज दूसरे प्रोडक्ट के लिए एक बेस रेडी रखता है। अगर आपने फाउंडेशन अप्लाई कर रखा है, आप तभी उसके ऊपर कोई और प्रोडक्ट लगाओगे, तो फाउंडेशन आपके एक बेस रेडी करता है दूसरे प्रोडक्ट को लगाने के लिए, और दूसरी अनइवन टोन इवन करता है। और कंसीलर क्या काम करता है, आपके ब्लेमिशेस कवर करता है, डार्क सर्कल्स कवर करता है, और आपके इम्परफेक्शन को परफेक्ट करता है। और पाउडर क्या करता है, आपके फेस को एक मैट फिनिश देता है और ऑयल को कंट्रोल करता है। और आपका मेकअप सेट करने में आपकी हेल्प करता है। और ब्लश आपके फेस को कलर देता है एक, और ब्राउन्जर वही डायमेंशन आपके फेस को देता है। किसी का फेस छोटा होता है तो उसको लंबे करने में आपकी हेल्प करता है, मतलब दिखाने में हेल्प करता है, या किसी का फेस लंबा होता है तो उसको छोटा कर सकता है। तो ये कॉन्टूर में एक पावर होती है। वो उसकी भी ट्रिक्स होती हैं, वो आगे आगे हम लोग सीखेंगे। और आई शेडो का काम भी यही होता है कि आपके आईज में एक कलर देता है और उसको भी एक डायमेंशन देता है।
आईलाइनर आपकी आईज को डिफाइन करता है और उसको एक शेप देने में मदद करता है। मस्कारा आपकी आईलैशेस लंबी दिखाता है, जैसे कि हमारी आई सुंदर लगती है। आईब्रोज आपकी शेप को फिल करता है और आपकी आईब्रोज को एक डिफाइन देता है। छोटी आई जिसकी देखिए कट, अगर मेरी यहाँ पे कट है तो उसको शेप भर देगा, काफी हेल्प करता है। अगर आपकी आप आईब्रोज अच्छी बना रहे हो तो आपके फेस का लुक ही अलग हो जाता है। तो और लिपस्टिक भी आपके लिप्स को एक एड ऑन कलर एड ऑन करती है और ग्लॉस एक फिनिश लुक देती है। बेसिकली लिपस्टिक, अगर हम लिपस्टिक लगाते हैं तो पूरा लुक एकदम ऐसा लगता है कि हाँ पूरा लुक हो चुका। अगर आप लिपस्टिक नहीं लगाते हैं तो लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ कमी है। तो लिप्स आपके मेकअप को कंप्लीट करती है। सेटिंग स्प्रे ज़रूरी है अगर आपको लॉन्ग टाइम तक मेकअप रखना है, तो वो आपकी हेल्प करता है लंबे वक्त तक आपका मेकअप रखने के लिए। तो मैं पे एक क्विक सा मेकअप कर रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक यहाँ पे मैंने एक क्रीज लाइन में अपने ही डिफाइन करा है एंड देन एक लाइनर, एक मैं लाइनर की शेप पे बना रही हूँ। थोड़ा इसको और डिफाइन करने के लिए मैं इसमें हल्का सा ब्राउन और ब्लैक का मिक्सचर लूंगी, एक्सेस डस्ट निकाल दूंगी एंड देन इसके ऊपर ऊपर हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड आउट करूंगी, बहुत लाइट लाइट। सो जो भी मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं कि ये प्रोडक्ट्स आपके किस किस काम में हेल्प करेंगे, अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आप कोई भी मेकअप लुक कर सकते हो। कोई भी मेकअप लुक करने में आपको हिचकिचाहट नहीं होगी कि अरे आई शेडोज किस लिए काम आते हैं। आपको पता होगा ऑलरेडी कि आई शेडो से आप क्या क्या कर सकते हो और कॉन्टूर से आप क्या क्या कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप कभी भी कोई मेकअप स्टार्ट करो तो उससे पहले आपको प्रोडक्ट की नॉलेज पता होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट किस लिए काम आता है। सो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जिसको पता होगा। तो बेसिकली आप अपना करेक्ट फाउंडेशन कैसे चूज़ करते हो और आपका क्या फॉर्मूला है उसको चूज़ करने का। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो मैंने इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियो बना रखी है, मैं एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक शेयर कर दूंगी। बट शॉर्ट में चलो मैं आपको बताती हूँ ये क्या काम, कैसे हम लोग अपना फाउंडेशन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो 3 तरीके के अंडरटोन होते हैं, वन इज वार्म, सेकेंड इज कूल और थर्ड न्यूट्रल। जो वार्म होता है वो येलो फॉर्म में जाता है और जो कूल होता है वो पिंकिश टोन में जाता है और जो न्यूट्रल होता है वो येलो और पिंक का मिक्सचर होता है। तो ये अगर आप थोड़ा बहुत समझ जाओगे, बेसिकली अगर आपको क्या समझने की जरूरत है, 3 कलर के अंडरटोन होते हैं, एक वार्म, कूल और न्यूट्रल। तो वो आप कैसे पता लगाओगे हम एक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पूरा कलर थ्योरी होता है वो हम कलर थ्योरी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ जाओ 3 तरीके के अंडरटोन होते हैं, कूल, वार्म और न्यूट्रल। और फाउंडेशन को चूज करने, जो फाउंडेशन को सही तरीका है उसका चूज करने का, कि आप नेचुरल लाइट पे अगर आप जाते हैं, नेचुरल लाइट में जाओगे तो अगर आप अपने जॉ लाइन में यहाँ पे अपने वेस्ट पे चेक कर, अपने रिस्ट पे चेक करते हो, वेस्ट, अगर आप अपने रिस्ट पे चेक करते हो तो वहां पे एक सनलाइट में आपको अलग ही पता लग जाएगा कि हाँ यार ये आपका अंडरटोन है, ये फाउंडेशन आपके फेस पे जाएगा। तो नेचुरल लाइट आपको बहुत जल्दी बता देता है कि ये आपका अंडरटोन है, ये आपका करेक्ट फाउंडेशन है कि नहीं। कंसिडर द स्किन टाइप। तो सबसे पहले आपको आपकी स्किन टाइप पता होनी चाहिए, या फिर अगर आप जिसका मेकअप कर रहे हैं, क्लाइंट का मेकअप कर रहे हैं, उनकी स्किन टाइप पता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनकी ऑयली स्किन टोन है तो गो फॉर दी ऑयल फ्री फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन। और तो कवरेज प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए ये पता होना चाहिए। किसी को लाइट कवरेज चाहिए होता है, किसी को मीडियम कवरेज चाहिए होता है और किसी को फुल कवरेज चाहिए होता है। तो वो पता होना पहले ज़रूरी है कि आपको कौन सा कवरेज चाहिए, लाइट, मीडियम या फुल कवरेज। 3 तरीके के फाउंडेशंस होते हैं, मैट, मैट, डुई, न्यूट्रल और सैटिन भी होता है। तो वो हम आगे डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। पैच टेस्ट जरूर करो एक बार लेने से पहले।
कि आपके फेस को इरिटेट नहीं कर रहा हो। किसी को अगर रेगुलर बेसिस पे फाउंडेशन लगाना है तो मेक श्योर वो फाउंडेशन लेने से पहले आप एक टेस्ट ज़रूर करें, एक लगा के अपने स्किन पे, कि वो आपकी फाउंडेशन सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। आस्क फॉर सैम्पल, बहुत जगह बहुत स्टोर्स में सैम्पल्स मिलते हैं, तो आप लेने से पहले, कमिटमेंट करने से पहले मेक श्योर कि एक बार आप उनसे पूछ लो कि आपके पास सैम्पल प्रोवाइड है। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा, अगर सैम्पल मिल जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपके स्किन को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इससे आपके पैसे भी बचेंगे और इससे आपको पता भी चल जाएगा। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक, ये मैंने क्रिएट किया है। आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया हो जो मैंने चीज़ें समझाई हैं। और मुझे शायद इतना अच्छे से मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई हूँ इस वाली क्लास में, बट हाँ, मैं धीरे 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 इम्प्रूव करूँगी, पक्का। और अगर आपको कुछ भी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको जो भी क्वारी जो भी क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है कलर थ्योरी के ऊपर। तो कलर के ऊपर कि आप कौन से कलर से क्या कलर बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं कलर थ्योरी के अंदर। तो मैं एक शॉर्ट में बताऊंगी, बट बहुत सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ। तो ये थोड़ी लंबी हो गई थी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो मैंने एक छोटा सा ट्राई किया है। बेसिकली मेरा मोटिव आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मैंने पहले बता दिया। तो आप प्लीज़ जितना हो सके ये शेयर करो, और जो भी जिससे भी चीज़ें रिलेटेड आपको पूछनी है, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूँ। तो तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय। सील लगाना है अपने फेस पे, मैट, सॉरी, कर देना, काट दियो।